भगवान शिव जी पार्वती के साथ एक दिन पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, तो पार्वती ने एक बड़ा अचंभा देखा कि शिव जी अपने बेड से उतरे और रेगिस्तान था, वहां पे पूरा रेत ही रेत था, और उस रेत के टीले पर जाकर शिव जी दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती ने कहा कि प्रभु यहां तो कोई आश्रम नहीं, कोई वन भी नहीं, कोई सरोवर भी नहीं, कोई पीपल बरगद बड़ कुछ भी नहीं, आप किसको प्रणाम करके आए? तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यद्यपि तुम्हें यहां पर कुछ नहीं दिख रहा, पर मुझे एक चीज दिख रही है। क्या? आज से 2000 वर्ष पूर्व यहां पे भगवान का कोई शुद्ध भक्त क्या करता था? भजन करता था। इसलिए भूमि क्या है? पवित्र है, तीर्थ है। जहां साधु तहां तीर्थ। जहां भगवान का भक्त होता है वहीं क्या होता है? तीर्थ होता है। हमने क्या बताया था? तीर्थ में क्या किसका महत्व होता है? स्नान का। तो साधु ने भजन किया है तो उसके वहां पर जाने से भी हम क्या जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। वृंदावन के निकट क्या है? ध्रुव टीला है। ध्रुव टीला, वहां पे सरोवर भी यमुना जी बहती है। ध्रुव टीला में सब, अब ध्रुव महाराज तो किस सतयुग में थे, हा? पर वहां का महत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त ने क्या किया है? वहां पे तप किया है, इसलिए वो भूमि क्या हो गई है? पवित्र। भगवान तो बाद में आए वृंदावन में, पर उससे पहले ही ध्रुव महाराज ने वहां तपस्या की। शत्रुघ्न टीला है, जहां पे शत्रुघ्न महाराज ने, राम जी के सब छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने तपस्या करी। त्रेता युग में ही भगवान के आने से पूर्व। ये वृंदावन साधारण स्थान नहीं था, ये पहले से ही। वृंदावन जो है ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है। वृंदावन पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम धाम कहते हैं, जिसे भगवान अपने लोक से लेकर आए हैं। वृंदावन को भगवान अपने गौलोक से लेकर आए हैं, उस टुकड़े को, इसलिए वह क्या कहलाता है? धाम कहलाता है। अयोध्या भी भगवान साकेत से, दिव्य साकेत से लेकर आए, क्योंकि भगवान अपने लोक में ही रहते हैं। इसलिए जो उस वहां का एक टुकड़ा भगवान पहले अपनी कॉलोनी, जैसे हमें कहीं कॉलोनी बनानी तो क्या करते हैं? पहले जमीन का टुकड़ा लेते हैं, उस पर टाउनशिप बनाते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि भगवान ने बताया कि 2 प्रकार के लोगों को छोड़कर लोग क्या करते हैं? बाकी सब लोगों को भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो कौन कौन से लोग थे? एक कसाई और एक आत्मघाती। एक वो जो आत्महत्या करने पर तुले हैं, और दूसरे जो अपने स्वाद के लिए गौएं और अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है। किसकी सृष्टि है? कर्मी लोगों की, जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नाथ शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न मतलब होता है कसाई। तो उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी लोग यज्ञ करते समय क्या करते थे? पशुओं का वध करते थे। इसलिए भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि पशु बलि को रोकना चाहते थे। यद्यपि वैदिक उत्सवों में पशु बलि की मान्यता थी पहले, किंतु ऐसे उत्सवों के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कसाई कहलाते हैं। भला कसाईयों को भगवान की भक्ति में कैसे रुचि आ सकती है, जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है? उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में रहती है। किसमें रहती रुचि उनकी? भगवान में नहीं। इस शरीर को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे इस शरीर को भरण पोषण हो, इस शरीर का कैसे बढ़िया, हम कैसे कभी बूढ़े ना हो। ओले क्रीम लगाते हैं एंटी एजिंग। ये क्या होगा? एंटी एजिंग क्रीम आती है, बुटॉक्स कराते हैं, स्किन जो है टाइट रहेगी, झुर्री नहीं पड़ेगी। अरे चमड़ी पे झुर्री नहीं पड़ेगी, पर अंदर से तो खत्म होगी मशीन। मल्लुकदास जी कहते हैं, उजली काया देख के
उपजत है अनुराग। अरे मडी ना होती चाम जो चटकर जाते काज। शीशे में देखकर अपनी मूछें तना रहा था, क्या लग रहा हूं मैं, क्यों उजली काया देखकर अनुराग उत्पन्न हो रहा था। और ऊपर कौआ बैठा था, कौआ कह रहे फटाफट मर तो सही। वो सोच रहा कि मैं बढ़िया दिख रहा हूं शीशे पे, अरे कौआ बोले तू मर तो सही, तुझे नोच नोच कर खाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनुराग कब तक है, जब तक इस शरीर के ऊपर ये चमड़ी चिपकी हुई है। चमड़ी जिस दिन निकल जाएगी तो खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करेंगे। अपना शरीर अगर यहां से चमड़ी निकाल दें तो उतना शरीर को देखने पर घृणा आएगी अपने आप से, अपने शरीर से ही घृणानी शुरू हो जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम विरसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प कभी नहीं बन सकता। क्यों दृढ़ संकल्प नहीं बनता? क्यों हम बोलते हैं कि हम भक्ति करते हैं, मन नहीं लगता, हमारा नियम टूट जाता है, क्या करें? हम नियम तो कर चाहते हैं करना, पर क्या करें, पूरा नहीं होता, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम भौतिक ऐश्वर्य भोग के लिए चक्कर में पागल हैं। अभी मन उसी में झुकाने में लगा हुआ है, इसलिए भगवान में कहाँ आएगा। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत। ये दोनों क्या है? भुक्ति और मुक्ति क्या है? पिशाचनियां हैं, दो चुड़ैले हैं, मुक्ति भी और भुक्ति भी। अब दो चुड़ैले एक घर में कैसे रहेंगी? एक का सर पकड़ती है, दूसरा दूसरे के बाल पकड़ती है। एक आदमी दो पत्नियां ले आए और दोनों विपरीत ले आए। एक ले आए पूजा पाठ वाली, दूसरा ले आए शराब पीने वाली। तो क्या होगा? शांति से रहेंगी वो औरतें? वहां तो रोज कलेश बजेगा। तो ऐसे ही हम सोचे कि संसार का भोग भी खट्टा हो जाए और ठाकुर जी भी मिल जाए। ठाकुर जी मिलने के लिए हमें भौतिक ऐश्वर्य को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। भोग की इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। अब कैसे खत्म होंगी भोग की इच्छाएं? अगर हम एतत् सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर प्रीति के साथ भगवान का भजन करेंगे तो धीरे 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 वो भौतिक ऐश्वर्य की जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब 3 घंटे सुनने नहीं आते तो क्या करते हो घर में? घर में या तो बिस्तरे में पड़ जाते हो, या टीवी चला लेते हो, या 4 औरतें मिलकर बातें कर लेते हो। पर अब 7 दिन के लिए वो 3 घंटे में ब्रेक लग गया, वो अपने आप कम हो गया। क्यों? क्योंकि एतत् सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। क्योंकि जब भजन में लग जाओगे तो पुरानी चीजें अपने आप ही छूट जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब जब 7 दिन अगर कंटिन्यूस उस चीज को नहीं करोगे, 1 महीना नहीं करोगे, तो वे धीरे धीरे करके अपने आप ही क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फिर घर में बैठकर भी मन करेगा कि चलो भगवान की ग्रंथ खोल लें, पढ़ लें, कोई आए तो उसके साथ बैठ के भजन कर लें, जप कर लें। कोई प्रश्न किसी से ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हारी भक्ति कैसे हो रही है, तुम कैसे हो, ये तो सब पूछते हैं। तुम्हारी भक्ति कैसे है, यह कोई प्रश्न, तुम्हारी साधना कैसे चल रही है, इसका प्रश्न होना चाहिए। हमारा भजन अच्छे से हो रहा है, हमारे साधना अच्छे से हो रही है, यह प्रश्न होना चाहिए भक्तों का। जो पूछे भैया घर परिवार में सब, ये इस लोक में लोग ऐसे हैं उन्हें पूरी खबर होती है, उसके बाद पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कोई रिपीटेड कहानी को सुनना चाहते हैं जिससे कोई कल्याण नहीं होना। किसी को घर में खबर मिल गई फलाने के यहाँ फलाना मर गया, कैसे मरा सब पता है, बीमार था, क्या हुआ, सब कुछ पता है, फिर भी उसके घर जाके बोलेंगे जी क्या हुआ था। फिर वो दोबारा से कहानी सुनाएगी, है ना। फिर ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट लगेगी, ये नहीं कि वहां पे जाके कहें कि चलो जो हुआ जैसा हुआ, आप भगवान की ठाकुर जी की कृपा करो, आप ठाकुर जी का भजन करो और उसकी भी सदगति कराओ और अपनी भी सदगति कराओ।
समय देखो नश्वर था, समय तो निकल गया। जो गया सो गया, तुम्हारी चर्चा करने से वो वापस आएगा नहीं। पर अजी ऐसे कोई कह दे तो वहां कलेश हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, रोने के लिए जाते हैं, वो भगवान की वाणी को विपरीत कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू किसके लिए रो रहा है? यदि इनको तू आत्मा मानता है तो इनके रोना क्या है, बेकार है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। और तू इसको शरीर समझता है तो शरीर तेरे सामने पड़ा है, और शरीर तो जो पैदा हुआ है तो मरेगा, ये तुझे पहले ही पता है, तो फिर रो किस ले रहा है? और हम सब वहां जाके रोने का ड्रामा करते हैं। कितने दिन रोते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद सब खाने पीने में मस्त, अपने धंधे व्यापार धंधे में मस्त। तो ये 4 दिन बर्बाद क्यों किए? इसीलिए भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं, जब दुख की घड़ी हो तो लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका मन उदासीन होता है, दुखी होता है। दुखी व्यक्ति तुरंत भगवान को समझने का प्रयास करता है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करते थे घर के अंदर, भगवत गीता पढ़ो, कीर्तन करो। किसी के मरने पर खूब कीर्तन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे लोग क्या कहेंगे, मारो गोली। लोग तो रोगे तो भी बात करेंगे, नहीं करोगे तो भी बात करेंगे। इसलिए खूब भजन करना चाहिए। तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो वह क्या है? त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमराव हरि में दशा। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने और इंद्र तृप्ति के लिए, अच्छे अच्छे भौतिक पद प्राप्त करने और इंद्र तृप्ति के लिए सुधाएं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने को जो जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं, वो भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते। तो कृष्ण कथा के लिए वक्ता और श्रोता दोनों होने चाहिए। ये दोनों भक्ति में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि ना हो। जिसे भौतिक कथाओं में रुचि है उसे भगवान कथा में रुचि नहीं। वक्ता को भी और श्रोता को भी, दोनों को। अगर वक्ता की रुचि भौतिक कथाओं में है तो वह कृष्ण की कथा को दे ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? संसार की कथाएं सुनाता रहेगा। कथा व्यास आसन पर बैठकर कथाएं नहीं होंगी। संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यही कथाएं चलेंगी। पहले हमारे महाराज बोलते हैं, पहले आप कथा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने फलाना ये बनाया, मैं फलाना आश्रम चला रहा हूँ, मैं फलानी सेवा कर रहा हूँ, ये चलेगा। पहले आप कथा, और उसके बाद बाप कथा, और उसके बाद संसार की व्यथा, और जब समय बच गया तब होगी भगवान की कथा। समय बच गया तो, क्योंकि भौतिक कथा, भौतिक संसार में क्या है, अभी रुचि है। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान प्रमोनम च वेदेच सर्वेरमय वेद्यो वेदांत वेद विदो चाहम। भगवद गीता 15वां अध्याय श्लोक संख्या 15। भगवान कहते हैं, मैं हर एक हृदय में आसीन हूं और मुझी में स्मृति, ज्ञान और विस्मृति क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं, मैं ही वेदांत का रचयिता हूं और मैं ही वेदों का ज्ञाता भी हूं। तो जब कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहाना लगता है, तो फिर कृष्ण की सेवा करना कितना सुहाना होगा। जिसको सुनने मात्र से आपको अच्छा लग रहा है, कृष्ण माखन चुरा रहे थे, कृष्ण बंसी बजा रहे थे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं होगा जिसे अच्छा नहीं लगता। बस जिसको सुनने मात्र से इतना अच्छा लगता है, तो जब सामने प्रकट होगा तो कितना अच्छा आनंद आएगा, और जब उसकी सेवा करने का मौका मिलेगा तो कितना आनंद होगा। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना आनंद भगवान की सेवा में मिलेगा। जब एक ठाकुर जी जो विग्रह रूप में प्रकट हैं, उनको भोग लगाने में, उनको तैयार करने में हमें आनंद आता है। ठाकुर जी का विग्रह दर्शन करने में हमें अच्छा लगता है।
भगवान का सुंदर झांकी निहारते हैं। झांकी निहार के हमें 5 मिनट के अंदर बड़ी तृप्ति हो जाती है। लोग 3-4 घंटे गाड़ी में बैठकर वृंदावन पहुंचते हैं और इतनी भीड़ में 1 मिनट में ठाकुर जी का, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। वो 1 मिनट में सारी थकान दूर हो जाती है, सोचो। हाँ, तो केवल उनका 1 मिनट देखने में जिनको इतना हमें आनंद आ जाता है, सारे कष्ट भूल जाते हैं, वो भगवान जब प्रत्यक्ष सामने खड़े होंगे और जब उनकी प्रत्यक्ष सेवा करेंगे तो कितना आनंद होगा। ये तैयारी तो उसी की है। कथा की तैयारी किसके लिए है? भगवान की नित्य सेवा करने के लिए। हम परमानेंटली भगवान के पास जाकर भगवान की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। यहां तो किया ही किया, वहां भी करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कालिंदिर कुले केली कदम्बे रवन, रतन बेदिर ऊपर बसबुदु जन। कालिंदी के तट पर, कदम्ब के वन में क्या कहूँगा? रतन बेदी के ऊपर, रत्न से जड़ित बेदी के ऊपर किसको बिठाऊंगा? दोनों को बिठाऊंगा। दोनों कौन? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरणे गति यार नाही मोर। मेरे जीवन और मरण की और गति कुछ नहीं है। क्या है? केवल राधा और कृष्ण मेरे क्या है? प्राण है मेरे। युगल किशोर, दोनों युगल मेरे क्या है? प्राण है। क्या करूंगा उनको? गाथिया मालती माला दिबु दोहार गले। मालती के पुष्पों को गूंथ कर क्या बनाऊंगा? एक माला बनाऊंगा और दोनों के गले में डालूंगा। और अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबुले, उनके अधरों में क्या दूंगा? कर्पूर लगाकर पान के बीड़े की सेवा उनको दूंगा, तांबुल की सेवा दूंगा। श्यामा गोरी अंगे दीबो चंदनेर गंध, चंदन और अलग अलग इत्र मिलाकर क्या घिसूंगा? एक सुंदर लेप तैयार करूंगा। और श्यामा गौरी, श्याम और सुंदर और राधा रानी को क्या दूंगा? वो चंदन का गंध लगाने दूंगा। आप अपने शरीर पर गंध लगाओ। और चामर डुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र, कभी चमर डुलाते हुए उनके मुख चंद्र का दर्शन करूंगा। चमर डुलाते डुलाते देखूंगा कितने सुंदर दोनों लग रहे हैं। तो गाते हैं, हिंदी के भजन में भी ऐसे गाते हैं। क्या गाते हैं? बैया गले में स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, इन दोनों के मैं सदके, इन दोनों के मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सजी है राधा वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन हाथों के मैं सदके, उन हाथों के मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग सजी है राधा वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है। ऐस भावना से, वही तो भावना देखनी है, वही तो झांकी का दर्शन करना है ना। तो यहां पर कह रहे हैं, जब मुक्त गुरु और शिष्य के मध्य कृष्ण कथाओं की वार्ताएं होंगी तो अन्य लोग भी इस कथा को सुनकर लाभ उठाएंगे। ये कथाएं जन्म और मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इच्छा या अनिच्छा से कृष्ण कथा को सुनता है तो उसका भवरोग निश्चय ही जाता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है,
इच्छा से सुनो या अनिच्छा से सुनो कथा को, जबरदस्ती बैठ जाओ बेशक, तो भी क्या होगा, धीरे धीरे बीमारी क्या होगी, नष्ट होगी। इसलिए कृष्ण के साथ कथा को क्या कहते हैं, भव औषधि। क्या कहते हैं, इस संसार की औषधि क्या है, शरीरे जर्जरी भूते औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। औषधि क्या है, जानवी का जल, जानवी यानी कि गंगा जल। तो गंगा जल कौन सा, गंगा वाला जल भी और कृष्ण कथा का गंगा भी। कथा रूपी गंगा, नाम रूपी गंगा, और वैद्यो नारायणो हरि। वैद्य कौन है, नारायण। भगवान स्वयं क्या है, इसके क्या है, वैद्य है। दवाई, भगवान का नाम की दवाई है। तो इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है, ध्रुव महाराज। कैसे, जो अपनी तपस्या के बाद प्रसन्न हो गए। ध्रुव महाराज ने पिताजी को क्यों, भगवान को क्यों बुलाया, पिताजी की सुरुचि की गर्भ से जन्म लेकर अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, इसलिए बुलाया था ना भगवान को। भगवान की भक्ति करके तो नहीं बुलाया था कि भगवान आएंगे तो मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, भक्ति करूंगा, इस भावना से नहीं बुलाया था। इच्छा क्या थी कि माँ ने कहा है कि भगवान का वरदान प्राप्त करके अपनी सौतेली माँ के गर्भ से जन्म लेकर अपने पिता की गोद में बैठ जाना। सुरुचि की गोद कहा, सुरुचि ने कहा था उसको, पिता की गोद में बैठने के लिए माँ ने तो उसके लिए खुद ने ये कहा। सुरुचि ने तो कहा था कि परम पिता की उपासना करके, भगवान से वरदान प्राप्त करके मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तो सुनीति ने कहा कि बेटा उस माँ ने गलत नहीं कहा, तू परम पिता की उपासना कर। क्यों, यद्यपि उसने कहा तो गलत चीज के लिए कि पिता की गोद, पर उसने मार्ग क्या बताया है, सही बताया। क्या बताया उसने, भगवान की उपासना करने के लिए, भगवान के लिए तपस्या करेंगे। अगर वह कहती देवता की तपस्या कर तो सुनीति को पसंद नहीं आता। पर जन्म और मृत्यु किसके हाथ में है, ठाकुर जी के हाथ में। किसको किसके गर्भ में डालना है, भगवान के हाथ में, देवताओं के हाथ में नहीं है। इसलिए वह किसके पास, कहाँ गए, वन में गए, तपस्या करी। तपस्या भी कैसी करी, हाँ, कितने महीने तपस्या करी, 6 महीने। 6 महीने। कितने वर्ष के, 5 वर्ष के। हम 50 वर्ष में भी तपस्या नहीं कर पा रहे। हाँ, 50 वर्ष में भी 3 घंटे बिना पानी हिले डुले नहीं रह सकते। और यहाँ ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हैं, यमुना नदी के तट पर बिना खाए पिए 3 समय यमुना जी में स्नान करते हैं और एक पांव पर खड़े होकर भगवान का क्या करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। पहले महीने क्या खाए, केवल बेर, जंगल में बेर लगे थे, बेर खा लिए जब भूख लगी। उसके बाद वो बेर तोड़ने भी क्या कर दिए, बंद कर दिए। जो पके फल नीचे गिर जाते थोड़े से खा लेते। उसके अगले महीने वो बेर खाना, फल खाना ही बंद कर दिए, 2-4 पत्ते खा लिए। फिर वो बंद करके केवल पानी पी लिया। फिर पानी पीना भी बंद कर दिया। 15 दिन में 1 दिन पानी पी लिया और 15 दिन की छुट्टी। उसके बाद पानी ही छोड़ दिया परमानेंटली। फिर सांसें ले ली, इकट्ठे सांस भर ली और फिर भजन करना शुरू कर दिया। और जब आखिरी में केवल सांस ही रोक ली, अब सांस लेनी नहीं दोबारा। ऐसे भजन किया तो तप से क्या होता है, ताप बढ़ता है। तपस्या से क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ती है शरीर के अंदर, शक्ति बढ़ती है। जब शक्ति बढ़ गई, समस्त देवता पहुंच गए। भगवान देखो क्या तपस्या कर रहा है, सब सूख जाएगा ऐसी तपस्या से। तो भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए तो भगवान क्या कहें, क्या करेंगे भगवान कि चल तू जा, जन्म ले ले अपनी माँ के गर्भ से ना। भगवान को पता लग गया, अब तपस्या कर ली, जिसने दवाई खा ली उसको दोबारा बीमार थोड़ा बनाएंगे भगवान। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने सबसे पहले क्या किया, अपना शंख उसके गाल पर छुआया। वो बोल नहीं पाया ना, क्योंकि वह बोल नहीं पा देखकर कि मैं क्या बोलूं,
भगवान का दर्शन करके वो असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। प्रणाम तो कर लिया, भगवान ने कहा सबसे पहले क्या करूं, इसकी बुद्धि फेरूं, क्योंकि सकाम भक्त है ना, बुलाया तो इसने अपनी किसी और इच्छा से, पर इच्छा भी क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसकी बदलनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने शंख उसके गाल पर लगाया। जैसे ही ध्रुव महाराज के गाल पे शंख लगाया तो क्या हुआ, उससे उनकी बुद्धि के अंदर समस्त वेद प्रकट हो गए। सारे वेद, उपनिषद, पुराण, सब ज्ञान आ गया उनको, केवल शंख छुआने मात्र से। He never ever went to any school, कोई स्कूल नहीं गए, कोई कॉलेज नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, केवल भगवान के शंख को छुआने मात्र से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब उन्हें भगवान ने कहा कि वही वरदान मांगो, क्यों बुलाया मुझे, कहते प्रभु पहले तो बेवकूफ था, क्या था मैं, बेवकूफी करके मैंने तपस्या करी, बेवकूफी के कारण, पर क्या करे, तपस्या मेरी अच्छी रही, क्योंकि अब आपको प्राप्त करके मेरे मन में मांगने की कामना ही क्या हो चुकी है, मैं एक तुच्छ वस्तु के लिए आपको बुला के आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, तुच्छ वस्तु के लिए। पर अब क्या, अब मुझे उस पिता की गोद में नहीं, अब तो मुझे आपके पास रहना है, आपकी सेवा करनी है। भगवान कह रहे अरे तो वो तो ठीक है, तू मेरा भजन कर, पर तुझे मांग ले, और कुछ मांगना हो तो बोला ना, राजकाज कुछ, बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप चाहो तो मुझे अभी अपने साथ अपने धाम ले चलो। ये भगवान की कृपा और भगवान का दर्शन का लाभ होता है। भगवान को देखने मात्र से ही जीव के सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। अगर भगवान की सेवा करने में कामनाएं जग रही हैं, इसके मतलब भगवान की सेवा अभी ढंग से नहीं हो रही। डिटैचमेंट शुड बी अराइज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। भगवान की भक्ति करने में वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। भक्ति करने में ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही पुष्ट होते हैं। अगर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहे, यानी कि भक्ति सही नहीं हो रही। ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है जो कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ा नहीं, अक्षर नहीं पढ़ा, पर उनका ज्ञान की सीमा महान अपार है, वैराग्य भी अपार है। क्यों? भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट होते हैं, उनके लिए अलग से जाना नहीं पड़ता कि चलो पहले वैराग्य लेंगे और तब भक्ति करेंगे, या पहले ज्ञानी बनेंगे फिर भक्ति करेंगे। जो लोग पहले ज्ञानी बनना चाहते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? ज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होगी, उनका पतन हो जाएगा, गिर जाएंगे। ज्ञान से अहंकार आता है कि मैं ज्ञानी हो गया, और भक्त कभी अपने आप को ज्ञानी मानता ही नहीं। भक्ति में ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी कि जानना। जो भगवान को जानता है वह ज्ञानी है। जो जानता है कि कृष्ण ही भगवान है वह क्या है? ज्ञानी है। और जो सब कुछ जानता है और ये नहीं जानता कि कृष्ण ही भगवान है, वो क्या है? अज्ञानी है। एक व्यक्ति को बिजली के सारे उपकरण ठीक करने आते हैं, सारे बिजली के उपकरणों को बनाना आता है, पर यही नहीं पता कि बिजली का सोर्स कहां से आता है। तो उसका ज्ञानी है क्या वो? उसे नहीं पता कि करंट कैसे पैदा होता है, करंट कैसे ट्रांसफर होता है, ये नहीं पता, तो उसके उपकरण बनाना, ये सब बनाना ज्ञान क्या है? व्यर्थ है। इसी प्रकार समस्त वेदों का ज्ञान होने पर भी भगवान को न जानने वाला क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। रावण महाज्ञानी था, पर वह भगवान का भक्त नहीं था, इसलिए उसका क्या हो गया? नाश हुआ। और केवट स्कूल नहीं गया, केवट स्कूल नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कुछ पढ़ा नहीं, पर क्या हुआ? भगवान का भक्त हुआ। तो क्या हुआ? उसका विनाश हुआ कि विकास हुआ? जो ज्ञान होना चाहिए था वो ज्ञान उसके पास था कि भगवान की कैसे सेवा कर ली जाए। शबरी के पास वह ज्ञान था किसके द्वारा भगवान की सेवा कर ली जाए। स्कूल नहीं गए कभी। स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना किसके लिए है? साक्षर बनने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए।
पर वास्तविक शिक्षा क्या है? भगवान को समझना, भगवान को मानना। अब भगवान को तो मानते हैं, कितने लोग भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं तभी तो यहां बैठे हैं। अगर भगवान को मानते नहीं तो यहां पे आते ही नहीं। पर हां, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हम भगवान की नहीं मानते, भगवान की जो मानता है वास्तविक में भक्त वही कहलाता है। भगवान जो कहते हैं, किसमें कहते हैं भगवान? भगवत गीता में कहते हैं, भागवतम में भगवान ही कहते हैं। तो जो इसको मानता है वह भगवान का भक्त कहलाता है। अन्यथा केवल भगवान को मानने से, हाँ हम भगवान को मानते हैं पर भगवान क्या कहते हैं वो नहीं मानते, तो हम भगवान के भक्त नहीं कहलाते। जैसे उत्तम पुत्र कौन कहलाता है? जो अपने माता पिता की बात को मानता है। केवल जन्म लेने से पुत्र नहीं होता, वो तो कागज में रहता है, केवल सन ऑफ फलाना एंड फलाना, सुपुत्र लिख देते हैं। सुपुत्र, सुपुत्र है कि कुपुत्र पता ही नहीं है, लिख देते हैं सुपुत्र श्रीमान फलाना शर्मा। अरे पिता से पूछो कि सुपुत्र है कि कुपुत्र है। पर सुपुत्र कब होगा? सतपुत्र और सुपुत्र तभी होगा जब वह पिता के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलेगा, या वह ऐसा कार्य करे जिसके द्वारा पिता की भी सदगति हो। प्रहलाद महाराज अपने पिता के कहे मार्ग पर नहीं चले, पर क्या वो कुपुत्र कहलाएंगे? नहीं। वह परम पिता के प्रदत्त मार्ग पर चल के उस पिता का भी उद्धार करते हैं, सदगति कराते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? सतपुत्र कहलाते हैं, सुपुत्र सतपुत्र कहलाते हैं। भगवान तो परीक्षित महाराज ने कहा कि कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को लेकर मेरे बाबा, बाबा यानी कि दादा कौन? अर्जुन और अन्यों ने उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया, जिसमें भीष्म जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के समान थे जो आसानी से लोगों को निगल लेती हैं। मेरे दादा ने भगवान कृष्ण की कृपा से इस दुर्लभ सागर को इतनी सरलता से पार कर लिया, मानो गोखुर का क्या हो? चिन्ह हो। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? कौन बताएगा? कहां सुन रहे हैं? भगवान की कृपा से। किसने? अर्जुन ने, मेरे दादा ने। कौन कह रहा है? परीक्षित महाराज। भवसागर को भगवान की कृष्ण की सेवा करके कृपा से ऐसे पार कर लिया जैसे भवसागर क्या हो? गौ खुर का चिन्ह हो। गाय के खुर से जो जमीन पर निशान पड़ जाता है उसको चींटी भी पार कर लेती है। ऐसे उस दिव्य महान बड़े महाभारत की भूमि में एक क्षण में पार कर लिया, क्योंकि मेरी माता ने सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। ये किसको पता है? परीक्षित महाराज को पता है। इसलिए उन्होंने उनके गर्भ में प्रवेश करके मुझे बचा लिया था, जो कौरवों और पांडवों का अंतिम बचा हुआ उत्तराधिकारी था, और जिसे अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट प्राय कर दिया था। भगवान कृष्ण ने समस्त देहधारी जीवों के भीतर और बाहर शाश्वत काल के रूपों में यथा परमात्मा तथा विराट रूपों में अपनी शक्ति से प्रकट होकर हर एक को क्रूर मृत्यु के रूप में या जीवन के रूप में क्या दिया? मोक्ष प्रदान किया। भगवान ने जिसको मारा युद्ध भूमि में, वो भी क्या कहाँ गए? मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। क्यों? किसके सामने मरे? भगवान के सामने। तो हम सब क्या कामना करते हैं लोग? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। हाँ? तो भगवान कैसे रहने चाहिए? सामने। भगवान सामने होते हैं तो क्या होना चाहिए? प्राण निकल जाए। और महाभारत की युद्ध में जितने भी मरे उनके सामने कौन खड़े थे? भगवान।
तो वो मारे गए। वो मारने पर भी भगवान ने उनको क्या दे दिया? सबको मोक्ष प्रदान किया। कृपया उनके दिव्य गुणों का वर्णन करके मुझे प्रबुद्ध कीजिए। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित संकर्षण यानी कि कौन? बलराम जी रोहिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया ना किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वो पहले देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी के गर्भ में गए? कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न किया उन्होंने, ये बताओ मुझे। भगवान कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर में स्थानांतरित क्यों किया? पुत्र किसके बन के आए थे? वसुदेव के। और चले किसके घर में गए? नंद के घर में। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे? ये सब बताओ मुझे। भगवान कृष्ण वृंदावन और मथुरा दोनों जगह रहे तो वहां उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, फिर भी वे मानव के रूप में प्रकट हुए। वे वृष्णि के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थी? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? हे महामुनि, आप कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन सारे कार्यकलापों का वर्णन विस्तार से करें जिनके बारे में मैंने पूछा है, तथा उनके बारे में भी जिनके विषय में मैंने नहीं पूछा, अगर कुछ छूट गया, क्योंकि उन पर मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं उन सबको सुनने के लिए क्या हूँ? अत्यंत उत्सुक हूँ। उत्सुक होना बहुत जरूरी है कथा सुनने के लिए। जो उत्साह नहीं है जिसके मन में सुनने का, वह भगवान की कथा को ढंग से सुन नहीं पाएगा। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तथा कर्म कर्मर्थनात्। पहले क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्साह नहीं होगा तो वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। दूसरा निश्चयात, निश्चय होना चाहिए कि सुनना ही है। फिर धैर्यात, धैर्य पेशेंस होनी चाहिए। हाँ, धैर्य रखना, धीरज होना चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है हमारे अंदर। हम तुरंत घड़ी देखना शुरू कर देंगे, धैर्य नहीं रहता। तो धैर्यात एंड और तत्कर्म प्रवर्तनात्, जैसे जैसा शास्त्र में बताया गया है उसको इस प्रकार से पालन करना चाहिए। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है। कि कौन? किसने? परीक्षित महाराज ने। क्यों? किसके पास जा रहे हैं? मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, इसलिए पानी पीना छोड़ दिया है। फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहनीय भूख और प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। समझ गया। अच्छा हुआ परीक्षित महाराज के टाइम पे फोन नहीं था। अगर परीक्षित महाराज में फोन होता है तो फिर तो सुखदेव गोस्वामी कथा ही नहीं कर पाते। हाँ, परीक्षित महाराज ने ना बोतल रखी थी पानी की, न श्याम के प्रसाद की टेंशन करी थी, कुछ नहीं। वो तो एकाग्र होकर उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने पानी भी छोड़ दिया है पीना, जल अन्न तो त्याग ही त्यागा, पानी भी छोड़ दिया है। और अब आप जो कथा सुना रहे हो उससे जो भूख कैसी होती है? असहनीय होती है। भूख से आदमी, सबसे पापी कौन होती है? भूख होती है। भगवान कहते हैं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, कि मैं प्राणियों के पेट में रहने वाली कौन हूँ? जठर अग्नि हूँ। अग्नि में कौन हूँ मैं? वैश्वानर नाम की अग्नि हूँ। पेट में रहने वाली अग्नि कौन है? भगवान ही तो है। पचम अन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार से जो अन्न आता है उसको क्या करती हूँ? पचा देती हूँ। चाटने वाली वस्तु हो या खाने वाली हो, निगलने वाली हो, चूसने वाली हो, सबको चबाने, सबको क्या करते हैं? सब जाता है पेट में, सब पच जाता है। कई बारी खाना जो है वो चूल्हे की आग में नहीं पक पाता तो वो पेट में जाके पक जाता है। चूल्हे की आग से भी खतरनाक आग पेट की होती है, छाले पड़ जाते हैं, लोगों के पेट में अल्सर हो जाते हैं। क्योंकि कौन है वो? भगवान। तो ऐसी असहनीय आग भी अब भूख मुझे नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? आपकी कथा का रसपान कर रहा हूं।
तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित ने भोजन और जल ग्रहण करना छोड़ दिया। मनुष्य होने के नाते उनको भूख और प्यास लगना क्या था, स्वाभाविक था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कथा बंद करना चाह रहे होंगे कि थोड़ी देर कथा खत्म करता हूँ, कम करता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये थोड़ा पानी वानी पी लेगा। किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके नहीं थे। व्रत किया था उन्होंने, तब भी क्या नहीं हुए, थके नहीं। हम तो एक दिन निर्जला एकादशी करते हैं तो बस 100 बारी गा देते हैं, आज निर्जला है, आज निर्जला है, आज निर्जला है। करनी चाहिए, एक निर्जला करनी चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से भूख प्यास सब भूल जाता है आदमी। उन्होंने कहा कि मेरे उपवास से उत्पन्न भूख और प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था। क्यों प्यास नहीं सताती, क्या कारण है? क्योंकि एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम में गया, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। इसलिए मैंने उस मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लिटा दिया, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं भूख और प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। क्यों? एक बारी प्यासा बन के गया था तो क्या किया, पाप कर्म कर दिया, महापाप कर्म कर दिया। अब मैं कोई प्यास का ड्रामा नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप प्यास का बहाना करूंगा, कहीं कुछ पानी पीने गया, फिर दूसरा पाप कर दूंगा, इसलिए अब मुझे पानी नहीं पीना। और हम एक पाप करने के बाद भी उसको भूल जाते हैं, सोचते हमने कुछ किया ही नहीं, दोबारा करने जाते हैं उसको 3 बार। क्योंकि हम अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। और साधु पुरुष का लक्षण क्या है कि वह एक बारी में ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, दोबारा उसका इतना प्रायश्चित कर लेता है, दोबारा उसे करने की भावना ही नहीं रखता। सारा संसार आध्यात्मिक प्यास के कारण कष्ट उठा रहा है। सबको प्यास किसकी? आध्यात्मिक प्यास है। हर जीव ब्रह्म आत्मा है और उसे अपनी भूख प्यास बुझाने के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। अन्न से हमारी भूख में, अन्न से केवल पेट भरेगा। आत्मा की संतुष्टि किससे होगी? भगवान कथा से। किंतु दुर्भाग्य ही कहेंगे कि संसार कृष्ण कथा के अमृत से सर्वथा क्या है, अनजान है। टीवी में नाना सीरियल चल रहे हैं, 50 चैनल चल रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत भक्तों को सामान्य लोगों के लिए क्या समझना चाहिए? वरदान के समान। भक्तों को क्या समझना चाहिए? कि क्या है? वरदान है। कृष्ण और कृष्ण कथा की में निश्चित रूप से विशेष आकर्षण है। इसे भगवान खींचते हैं अपनी ओर, कथा भी क्या खींचती है? अपनी ओर खींचती है। आगे भगवान कहते, सूत महाराज कहते हैं